आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाबली हनुमान जी के 5 पराक्रम जो उन्होंने महाभारत काल में दिखाए थे। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। तो चलिए जानते हैं। तो पहला, पौंड्रक नगरी को उजाड़ना। पौंडर नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण जी को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण जी की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वीप से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर, और वानर द्वीत ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण जी के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वीप के बंदी बनकर पौंडर नगरी पहुंच गए और उन्होंने वहां पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा निश्चित तौर पर वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल और उसकी नगरी को पूरी तरह से नष्ट करके गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। बाद में बलराम जी वानर द्वीत का और श्री कृष्ण जी पौंड्रक का वध कर देते हैं। तो ये था उनका पहला पराक्रम। दूसरे पराक्रम की बात करते हैं। उन्होंने महाभारत काल में भीम का भी घमंड किया था चकनाचूर। एक बार द्रौपदी के कहने पर भीम में गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गया था जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने का कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तो तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला तक भी नहीं पाए थे। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान है तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इस तरह उन्होंने महाभारत में भीम का घमंड किया था चकनाचूर। तो तीसरा पराक्रम महाबली हनुमान जी का ये है कि उन्होंने महाभारत काल में अर्जुन का घमंड भी किया था चकनाचूर। इसी तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करनी थी तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। नदी से उसे उसकी हनुमान जी से भेंट हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुधारी थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उसे काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर होते थे। यह बाणों का सेतु उनके बार से ढह जाता और तुम्हारा बाणों का सेतु तो मेरा ही बार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उस सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं, तभी सारा का सारा सेतु टूट जाता है और अर्जुन का घमंड जो है वो चकनाचूर हो जाता है। इस तरह हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड भी किया था चकनाचूर। उसके बाद उन्होंने बलराम जी के घमंड को भी किया था चूर। तो एक बार की बात है, बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वीत को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर काफी ज्यादा घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण जी के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हाँफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना
मैं अपना हल निकाल लूँगा। तब वहाँ श्री कृष्ण जी और रुक्मणी प्रकट होकर बताते हैं कि यह पवन पुत्र महाबली हनुमान जी हैं। इसी तरह हनुमान जी ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ दिया था। उसके पीछे भी एक अलग कहानी है। श्री कृष्ण जी के आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा। अन्यथा कर्ण इतना सर्वश्रेष्ठ योद्धा था कि कर्ण ने तो कब का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता, लेकिन वो रथ इसीलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर खुद महाबली पवन पुत्र हनुमान बैठे थे। तो यही थे हनुमान जी के पराक्रम जो उन्होंने महाभारत काल में दिखाए थे। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।